श्री वाहरा पुराण 141वां अध्याय बद्रिक आश्रम का महत्व। भगवान वाहरा कहते हैं, वसुंधरे उसी हिमालय पर्वत पर एक अत्यंत गुम स्थान है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसे बद्रिक आश्रम कहते हैं। इसमें संसार से उद्धार करने की दिव्य शक्ति है। जिनकी मुझ में श्रद्धा है, केवल वे ही उस भूमि में पहुंचने में सफल होते हैं। उसे प्राप्त करने पर मानव के सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। उस ऊंचे पर्वत शिखर पर ब्रह्मकुंड नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां मैं हिम में स्थित होकर निवास करता हूँ। जो मनुष्य यहाँ 3 रात तक उपवास रहकर स्नान करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। मेरे व्रत में आस्था रखने वाला जितेंद्रिय मनुष्य यदि वह प्राणों का त्याग करता है तो वह सत्यलोक का उल्लंघन कर मेरे धाम को प्राप्त होता है। मेरे उसी उत्तम क्षेत्र में एक अग्नि सत्यपद नामक स्थान है, जहाँ हिमालय के 3 श्रृंगों से जल की विशाल धाराएं गिरती हैं। मेरे कर्म में प्राण रहने वाला जो मानव 3 रात तक निवास कर स्नान करता है, वह सत्यवादी एवं कार्य में परम कुशल होता है। वहाँ के जल का स्पर्श करके यदि कोई प्राणों का त्याग करता है तो वह मेरे लोक में आनंद पूर्वक निवास करता है। देवी, इसी बद्रिका आश्रम में इंद्रलोक नाम का भी मेरा एक प्रसिद्ध आश्रम है। वहाँ इंद्र ने मुझे भली भांति संतुष्ट किया था। हिमालय के श्रृंगों से निरंतर वहाँ जल की मोटी धाराएं गिरती हैं। उस विशाल शिला तल पर मेरा धर्म सदा व्यवस्थित रहता है। जो मानव वहाँ 1 रात भी रहकर स्नान करता है, वह सत्यवक्ता एवं परम पवित्र होकर सत्यलोक में प्रतिष्ठा पाता है और वहाँ नित्यव्रत करने के पश्चात अपने प्राणों का त्याग करता है, वह मेरे लोक में जाता है। बद्रिका आश्रम से संबंध रखने वाला पंचशिख नाम का एक ऐसा तीर्थ है, जहाँ हिमालय की 5 चोटियों से जल की धाराएं गिरती हैं। वे धाराएं 5 नदी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। वहाँ जो मानव स्नान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। दुष्कर तप करने के पश्चात यदि वहाँ कोई प्राण त्याग करता है तो वह स्वर्लोक का अतिक्रम कर मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। मेरे उसी क्षेत्र में चतुस्रोत नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है, जहाँ हिमालय की चारों दिशाओं से जल की 4 धाराएं गिरती हैं। जो मनुष्य 1 रात भी वहाँ निवास का स्नान करता है, वह स्वर्ग के उधर भाग में आनंद पूर्वक निवास करता है और वहाँ से भ्रष्ट होकर मनुष्य लोक में जन्म लेने पर मेरा भक्त होता है। फिर संसार के दुष्कर कर्म कठिन साधना करके प्राणों का त्याग कर स्वर्ग का अतिक्रमण कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे, मेरे उसी क्षेत्र में एक वेदधार नाम का तीर्थ है, जहाँ ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद प्रकट हुए थे। यहाँ 4 विशाल जल की धाराएं ऊंची शिला पर गिरती हैं। जो मनुष्य 4 रात तक वहाँ रहकर स्नान करता है, वह 4 वेदों के अध्ययन का अधिकारी होता है। जो मेरे उपासक मनुष्य वहाँ अपने प्राणों का त्याग करता है, वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। यही 12 दिव्य कुंड नामक वह स्थान है, जहाँ मैंने 12 सूर्यों को स्थापित किया था। वहाँ के पर्वत श्रृंग की जड़ विशाल है। इसके नीचे बहुत सी शिलाएं हैं। किसी भी द्वादशी तिथि को यदि कोई वहाँ स्नान करता है तो जहाँ 12 सूर्य रहते हैं, वह उस लोक में जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। फिर मेरे कर्म में स्थित रहने वाला वह मनुष्य प्राणों का परित्याग कर आदित्यों के पास से अलग होकर मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। यही सोमाभिषेक नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जहाँ मैंने चंद्रमा का ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषेक किया था। उन अत्रि नंदन चंद्रमा ने मुझे यही संतुष्ट किया था। वसुंधरे, 14 करोड़ वर्षों तक तपोनुष्ठान कर मेरी कृपा से चंद्रमा को परम सिद्धि उपलब्ध हुई थी। यह सारा जगत एवं इसकी उत्तम औषधियां सब उन चंद्रमा के ही अधिकार में है। इसी स्थान पर इंद्र, स्कंद और मरुदगण प्रकट और विलीन हुआ करते हैं। देवी, मुझसे संबंध रखने वाली वहाँ की सभी वस्तुएं सोममय होकर अंत में मुझ में स्थित हो जाएंगी। वहाँ सोमगिरी नाम से प्रसिद्ध एक ऐसा स्थान है,
जहाँ भूमि पर कुंड में एक विशाल वन में भी जल की धाराएं गिरती हैं। देवी, यह मैं तुम्हें बता चुका। जो मानव 3 रात तक वहां रहकर स्नान करता है वह सोमलोक को प्राप्त कर आनंद का उपभोग करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। देवी, फिर अत्यंत कठोर तप करने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो वह चंद्रलोक का उल्लंघन कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। देवी, मेरे इसी बद्री का आश्रम क्षेत्र में उर्वशी कुंड नामक वह गुप्त क्षेत्र भी है, जहाँ उर्वशी नाम की अप्सरा मेरी दाहिनी जांघ को विदिन कर प्रकट हुई थी। देवी, देवताओं का कार्य साधन करने के लिए मैं वहाँ निरंतर तप करता रहता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। मैं स्वयं अपने आप को जानता हूँ। वहाँ मेरे तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए, किंतु इंद्र, ब्रह्मा एवं महेश्वर आदि देवता भी यह रहस्य न जान सके। देवी, बद्री का आश्रम में तप का फल सुनिश्चित है, अतः सुबह मैंने भी वहाँ रहकर बहुत वर्षों तक तपस्या की है। पृथ्वी देवी, वहाँ मैं 10 करोड़ 10 अरब तथा कई पद वर्षों तक तप करने में तत्पर रहा। उस समय मैं ऐसे गुप्त स्थान में था कि देवता लोग भी मुझे देख ना सके, अतः उन्हें महान दुख हुआ और वे अत्यंत विस्मय में पड़ गए। वसुंधरे, मैं तो तप में संलग्न था और सभी को देख रहा था, किंतु मेरी योग माया के प्रभाव से आवृत होने के कारण उन सभी को मुझे देखने की शक्ति ना थी। तब उन सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, भगवान विष्णु के बिना जग में हमें शांति नहीं मिल रही है। तब देवताओं की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा उससे कहने के लिए उदित हुए। देवी, उस समय मैं योग माया के पट के भीतर छिपा था, अतः उन्हें दर्शन न हो सका। अतएव देवता गंधर्व सिद्ध और ऋषिगण परम प्रसन्न होकर मेरी स्तुति करने के लिए चल पड़े। इंद्र आदि सभी देवता वहाँ मेरी प्रार्थना करने लगे। उन्होंने स्तुति की, नाथ, आपके आदर्शन से हम सब महान दुख एवं उत्साहहीन है। हमसे कोई भी प्रश्न होना शक्य नहीं है। ऋषिकेश, आप महान अनुग्रह करके हमारी रक्षा कीजिए। बड़ी आंखों से शोभा पाने वाली पृथ्वी देवताओं की इस प्रार्थना पर मैंने उन पर कृपया दृष्टि डाली। मेरे देखते ही वे परम शांत हो गए। यह इसी उर्वशी तीर्थ की विशेषता है। इस उर्वशी कुंड में जो मानव 1 रात भी रहकर स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। वह उर्वशी लोक में जाकर अनंत समय तक क्रीड़ा करने का अवसर प्राप्त करता है। देवी, मेरी उपासना में प्राण रहने वाला जो मानव वहाँ प्राणों का त्याग करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर सीधे मुझ में ही लीन हो जाता है। वसुंधरे, इस बद्री का आश्रम का पुण्य जहाँ रहकर स्मरण किया जाए वहीं विष्णु के स्थान की भावना जाग उठती है। ऐसे करने वाला मानव फिर संसार में नहीं आता। जो व्यक्ति इसका पठन एवं श्रवण करता है वह ब्रह्मचारी, क्रोध विजयी, सत्यवादी, जितेंद्र तथा मुझ में श्रद्धा रखने वाला, ध्यान एवं योग में सदा रत होकर मुक्ति के फल का भागी होता है। जो इसे जानता है वही समझ ध्यान योग को जानता है। वह अपने आत्म तप को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त कर लेता है।